नाट्य तरंग। आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी। हिरण ने तो हमें थका ही डाला। चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा। रथ को और तेज चलाओ सारथी। महाराज, ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे। हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी। ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है। अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते। ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज। तो आज एक बार और देखो इस कौशल को। ये नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन, इस पर दया कीजिए। अरे ये कौन लोग हैं? ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज। रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं। हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता। आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं। उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन। तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है। लीजिए, मैंने अपना बाण लौटा लिया। पूर्व वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है। ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूं? हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन। मेरा नाम शारंग्रव है और मैं हूं शारद्वत। महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग? हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है। यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहां पधार कर आतिथ्य स्वीकार करें राजन। अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा। कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं। फिर किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहां शकुंतला उपस्थित है। शकुंतला हमारे कुलपति की कन्या है राजन। कुलपति कब लौटेंगे? उनका लौटना तो निश्चित नहीं है, किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा। आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी समिधा लेकर उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे। हम कृतज्ञ हैं राजन। कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं। यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो। लाइए लाइए महाराज। मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो। जो आज्ञा महाराज। अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों फड़क रही है? वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में। यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं। यहाँ तो क्या रूप,
क्या सौंदर्य है! आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने महलों की महक तो कुछ भी नहीं। वन लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा। हाँ, प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया। चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं। ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले? इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर लें। प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला। तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूठ जाएंगी। लताएं भी रूठती हैं क्या? हाँ, अगर उन्हें आत्मीय की तरह पाला जाए तो रूठती भी हैं और प्रसन्न भी होती है। समझी? मैं तो कुछ और ही समझी हूँ। क्या समझी है तू? यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं। वो कैसे? तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं। सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं। ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से। अरे अनुसुईया, ओह, जरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे। बहुत कस कर बांधी है इस प्रियंवदा ने। मुझे क्यों दोष दे रही है? क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या? दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का। दोष तो तेरे यौवन का है। सच ही तो कह रही है प्रियंवदा। नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन। प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूं? तेरे मुंह से तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे। परिहास न कर। अच्छा नहीं करती, बता। देख, वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी बड़ी हो गई, नहीं? तेरी तरह। फिर परिहास? अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं? हाँ, बता। जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है। धत, तेरा तो सिर घूम गया है। सच, मैंने अपने कानों से सुना है। अच्छा? पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है। अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का। क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है। ओह, अरे ये भौरा कहां से आ गया? अरे भगाओ ना इसे। तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग। अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है? इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो। हाँ, वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी। अरे बचाओ, बचाओ ना। अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए। पृथ्वी पर पुरवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है? भय का कोई कारण नहीं आर्य। हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था। आपके आते ही भाग भी गया। आप खड़े क्यों हैं आर्य? विराजिए ना। मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं। सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य। इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी। आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी। बैठिए ना आप लोग भी। ना, तुम लोग बैठो, मैं भी। अब बैठ भी जा। इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है? हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य। किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप? मैं अब क्या बताऊं इन्हें? मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूं।
पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूं। आज यदि पिता कण्व यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता। और ही ढंग से? हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंपकर वे आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला? तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या? आपकी सखी का परिचय जान सकता हूं? क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला। बहुत मीठा है इसका गला, करती रहती है सबका भला। इसने आज तक किसी को नहीं छला। जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है। कुलपति कण्व की सबसे लाडली बिटिया है। किंतु कुलपति कण्व तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं। आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य। वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है। त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताती हूँ आर्य। बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डोलता हुआ दिखाई देने लगा। फिर क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया। मेनका के उस मादक रूप को देखकर अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु क्या आर्य? कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है। यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य। पिता कण्व तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं। अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में। अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी? चली कैसे जाओगी? हमारे 2 वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा? वृक्षों को सींचने का ऋण? हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था। इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य। ठीक है, मैं चुका देता हूं इनका ऋण। आप? ये लीजिए। अंगूठी? किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है। आपके पास ये अंगूठी? ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी। तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए। आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है। मैं आभारी हूँ। सावधान आश्रमवासियों, सावधान! तपोवन के जीवों के प्राण संकट में हैं। उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं। सावधान, सावधान! लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आए हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? सावधान! वन के जीव जंतुओं के कान के रूप में एक उच्छृंखल हाथी भी उत्पात मचाता आ रहा है। सावधान, सावधान! चलो चलो चलो, उस हाथी के यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले। हाँ, चलो। आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी। आप लोग निश्चिंत होकर जाएं। मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है। चलो शकुंतला। हाँ, चलो। चलिए, मैं भी सैनिकों को देखूं। किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा? शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो, तन से ही चलूं। इस संकट का समाधान तो करना ही होगा। हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन, न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो। प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो। भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना। गधा, घोड़ा, बैल, मक्खी, मच्छर, कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है। शिकार करते करते राजा
स्वयं शिकार हो गया है, अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा। माधव्य, लो, नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ। माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो? वाह, क्या भंगिमा है। आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य? तुम कैसे समझोगे? अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो। हाँ माधव्य, बहेलिये का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं। भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे। अब तो प्रसन्न हो माधव्य। अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज? किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो। हैं? वो कैसे? तो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो। आपको देख तो रहा हूं। मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं। आश्रम का अलंकार? हाँ, शकुंतला है उसका नाम। किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ? माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेष क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं। विशेष बात? हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है। अप्सरा की कोख से? और आश्रम में? उसकी भी एक कथा है माधव्य। महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। उन्हें तुरंत यहां भेज दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन। हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज। मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन। आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहां नहीं है। उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आर्य। अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य। आप लोग चिंता ना करें। रेवतक, आज्ञा महाराज। सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहां ले आए। जो आज्ञा महाराज। आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूं। आर्य की जय हो। महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज। राजधानी से? वहां सब कुशल तो है? वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है। माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक। जो आज्ञा महाराज। माता का संदेश? महाराज की जय हो। क्या आदेश है माता का? आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती हैं महाराज। इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव्य। बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र। एक काम हो सकता है माधव्य। मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं? नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ। मैं तुम्हारे स्थान पर? राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझाकर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना। ठीक है महाराज, दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुख ही सुख है। और हां, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ। यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं। वाह, अब तो ठाठ से लौटूंगा युवराज बनकर। एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज। कहिए महाराज। यही कि मैं यहां तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूं, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना। ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा? मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
जो आज्ञा महाराज। जाओ युवराज। पवन चल रही है। अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला। क्या क्या कह रही हो अनसुया? प्रियंवदा, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है। हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं तब से। तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवदा, तभी से इसकी ये दशा हो गई है। इसी से पूछकर देखें? हाँ, यही उचित रहेगा। शकुंतला, एक बात पूछूं? पूछो। क्या पूछना चाहती हो? अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो? कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार नहीं। उपचार है क्यों नहीं? तुम बताओ तो। इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा। जानकर भी क्या करोगी सखी? कष्ट ही होगा तुम लोगों को। अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला। हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें। सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाये हैं तभी से। हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा। उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है। तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला। समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है? मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सूझता। इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनसुया। हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा। हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा। गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है। वो कैसे? स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है। हाँ री, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं। मुझे एक उपाय सूझा है। क्या? ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं। फिर उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे। मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया। एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो। क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो? अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला? तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो। सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु क्या शकुंतला? कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो? अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला? कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा? ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।
दिन पीड़ाओं के पर्वत बनकर आए हैं परछिन परछिन तुम्हारी बिरह आस का पंछी पंख पसारे कब से तुम्हारा नाम पुकारे सूखी सागर सा लगता है ये जीवन तुम बिन तुम्हारी बिरह बन बन भटको चैन न पाऊं क्या न करूं किस और न जाऊं। महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।